यं मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तयो मामज्ञमीथयग्ने मेधाविनं कुरु। मित्रों, स्नातकोत्तर पूर्वार्ध संस्कृत की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हम सब मिलकर के भारतीय दर्शन वाला द्वितीय प्रश्न पत्र पढ़ रहे हैं और उसमें वेदांत सार इस समय चल रहा है। वेदांत सार में कल हमने अधिकारी के विषय में पढ़ा था कि वो अधिकारी प्रमाता को अधिकारी कहते हैं और उसके सारे की वो साधन चतुष्टय संपन्न होना चाहिए और विधिवत जिसने वेद वेदांग को पढ़ करके इस जन्म में अथवा पूर्व जन्मों में अपने सारे कल्मशों को दूर करके पूरी तरह से अंतःकरण जिसका शुद्ध हो गया है, वह व्यक्ति वेदांत दर्शन को पढ़ने का अधिकारी है, वेदांत सार को पढ़ने का अधिकारी है। वो अधिकारी, उसके बारे में आज आगे चर्चा करते हैं। अयम अधिकारी जनन मरणादि संसार अनल संतप्तो प्रदीप्त शिरा जलराशिमिव उपहार पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं गुरुम् उपसृत्य तम अनुसरति समित पाणि श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम् इत्यादि श्रुतेः। स परम कृपया अध्यारोप अपवाद न्यायेन एनम् उपदिशति तस्मै स विद्वान् उपसन्नाय प्राह इत्यादि श्रुतेः। अयम अधिकारी, ये जो वेदांत सार को पढ़ने का, वेदांत दर्शन को पढ़ने का अधिकारी है, ये जिस समय पर जनन मरणादि संसार अनल संतप्ता, जन्म मृत्यु और संसार के तमाम दुख, इन सब से, जन्म मृत्यु और संसार आदि, मरण मृत्यु आदि जो संसार रूपी अग्नि है, इस सब से तपता हुआ, प्रदीप्त शिरा, जैसे सूर्य की किरणों से बहुत तपता हुआ कोई व्यक्ति, और ये चाहता है कि मुझे कहीं पर थोड़ा साफ शुद्ध मीठा ठंडा पानी मिल जाए, मैं उसमें डुबकी लगा लूं और अपने आप में उस सूर्य की तपती हुई गर्मी से राहत अनुभव करूं। ऐसी स्थिति में ये संसार के जन्म मरण रूपी अग्नि से संतप्त हुआ क्या करता है? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुम उपसृत्य, श्रोत्रिय वेद को पूरी तरह से जानने वाले, ब्रह्म में स्थित रहने वाले गुरु के पास जाकर के तम अनुसरती, उसका अनुसरण करता है। ऐसा गुरु जो वेद वेदांग को पूरी तरह से जानता है और जिसने ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है, जो ब्रह्म में निष्ठ है, ब्रह्म में स्थित है, उस गुरु के पास जाकर के उसका अनुसरण करता है। अनुसरण करने का अर्थ यह है कि वो जो कहता है उसको वो पूरी तरह से पालन करता है। तभी उसे ये जन्म मरणादि जो संसार की अग्नियां हैं, इन सब से, संसार के दुख हैं, इन सब से छुटकारा मिलता है। जैसे जब तक सूर्य की किरणों से तपा हुआ व्यक्ति पानी में डुबकी नहीं लगाता, तब तक उसे तपन से छुटकारा नहीं मिलता, वैसे ही जब तक कि गुरु की बात का पूरी तरह से अनुसरण नहीं करेगा, पालन नहीं करेगा, तब तक उसे जन्म मरणादि से छुटकारा नहीं मिलेगा। मंडूकोपनिषद का एक वाक्य है, समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ये के आधार पर ही ये बात है कि वह व्यक्ति जो संसार के जन्म मरणादि दुखों से परेशान है, समित पाणि, हाथ में संविधाएं लेकर के और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर के अपनी समस्या का उनको अवगत कराए समस्या से, और वो फिर गुरु कि उसको समझ करके कि हाँ, वास्तव में ये व्यक्ति वेदांत दर्शन को पढ़ करके और संसार के बंधनों से छुटकारा चाहता है, ये इसका सही अधिकारी है। स परम कृपया अध्यारोप अपवाद न्यायेन, वो पूरी तरह से कृपालु बन करके बिना कुछ लिए दिए अध्यारोप और अपवाद न्याय के द्वारा एनम उपदिशति, इस वेदांत दर्शन को पढ़ने के लिए आए हुए व्यक्ति को उपदेश करता है।
उपदेश करता है, अर्थात उसको ब्रह्म ज्ञान, वेद ज्ञान बताता है, जिस ज्ञान का अनुसरण करके वह व्यक्ति आचरण करके संसार के इन बंधनों से मुक्त हो जाएगा। इसके लिए भी उपनिषद का एक वाक्य है, तस्मै स विद्वान उपसन्नाय प्राह। तस्मै उस व्यक्ति के लिए जो उसके पास आया है, यह विद्वान व्यक्ति उपसन्नाय पूरी तरह से उसको पास में लेकर के प्राह कहता है कि हाँ, तुम्हें अब ऐसा करना है, ये सब करने के बाद तुम संसार के बंधनों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हो। अब इस वाक्य में दो चीजें आई, एक है अध्यारोप और दूसरा है अपवाद। तो ये अध्यारोप क्या है उसको समझाने के लिए आगे वाली पंक्ति है, असर्प भूतायाम रज्जौ सर्पारोपवत् वस्तुनि अवस्त्वारोपो अध्यारोपः। वस्तु सच्चिदानंद अनंतद्वयं ब्रह्म, अज्ञानादि सकल जड़ समूहो अवस्तु, अज्ञानं तु सद असद्भ्याम अनिर्वचनीयं त्रिगुणात्मकं ज्ञान विरोधी भाव रूपं यत्किंचिदिति वदन्ति अहम अद्य इत्यादि अनुभवात् देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढ़ाम् इत्यादि श्रुतेश्च। ये आरोप अध्यारोप क्या है उसको स्पष्ट कर रहे हैं। असर्पभूतायाम रज्जौ सर्पारोपवत् वस्तुनि अवस्त्वारोपो अध्यारोप। जो रस्सी नीचे पड़ी हुई है उस रस्सी को हल्का सा अंधेरा होने के कारण से व्यक्ति सर्प समझ करके भ्रम में पड़ जाता है और वो सच में सर्प नहीं है लेकिन उसको सर्प मान लेता है। जैसे उस रस्सी में सर्प का आरोप हो गया है वैसे ही वस्तु में अवस्तु का आरोप अध्यारोप कहलाता है। सच में वो रस्सी सर्प नहीं है लेकिन उसको देख करके सर्प का जो भ्रम हो गया है, ये जो रस्सी पर सर्प का आरोप हुआ है यही अध्यारोप कहलाता है। कब? जब वस्तु में अवस्तु का अध्यारोप आरोप होता है तब। अब वस्तु क्या चीज है और अवस्तु क्या है? जिसमें वस्तु में अवस्तु का आरोप हो रहा है तो कहते हैं सच्चिदानंद अनंत अद्वयम ब्रह्म वस्तु। सच्चित आनंद स्वरूप अनंत अद्वय एकमात्र ब्रह्म वही वस्तु है। यानी इस संसार में वस्तु के नाम से केवल एक है और ब्रह्म है, और वो ब्रह्म सच्चिदानंद अनंत अद्वय है। अज्ञानादि सकल जड़ समूहो अवस्तु, और अज्ञान आदि संपूर्ण ये संसार में जड़ समूह जो है ये सारा का सारा अवस्तु है। ऐसी स्थिति में उस वस्तु पर अर्थात सच्चिदानंद ब्रह्म पर इस संसार का आरोप कर देना ये अध्यारोप कहलाता है। अब इसमें एक बात आई कि अज्ञान क्या है, तो कहते हैं अज्ञानम तु सद असद्भ्याम अनिर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भावत्वम। अज्ञान सत और असत से अनिर्वचनीय है। अज्ञान को ये नहीं कह सकते कि ये सत है और ये भी नहीं कह सकते ये असत है, इसलिए कि जिस समय पर रस्सी में सर्प दिखाई दे रहा था उस समय पर उसकी प्रतीति जो हो रही थी वो ज्ञान के रूप में हो रही थी, लेकिन जैसे ही रस्सी का सही ज्ञान हो गया तो वो अज्ञान के रूप में प्रतीत हुई करे। ये तो सर्प रस्सी है, इसको सर्प क्यों मान रहे थे हम? इसलिए अज्ञान सत और असत दोनों से ही अनिर्वचनीय है, त्रिगुणात्मक है। त्रिगुणात् सतोगुण रजोगुण तमोगुण इन त्रिगुणात्मक है। ज्ञान विरोधी, ज्ञान का विरोधी है। जब तक सही ज्ञान नहीं हुआ था कि यह रस्सी है तब तक हम उसको सर्प ही मानते रहे, इसलिए उस ज्ञान का वो विरोधी है। भाव रूपम, भावरूप तो है ही तभी द्वारा, इसलिए कहते हैं यद किंचित जो कुछ भी है ऐसा कहते हैं अहम अद्य इत्यादि अनुभवात् कि मैं अज्ञानी हूँ। इस तरह के जो वाक्य लोक में बोले जाते हैं उन अनुभवों के द्वारा और देवात्म शक्ति स्वगुणैर निगूढ़ाम, देवात्म शक्ति को अपने गुणों के द्वारा निगूढ़ छिपा लेने के कारण से ये भी एक श्रुति का उपनिषद का वाक्य है, उसके अनुसार ये कहा। तो ये जो स्थिति है कि अधिकारी जो वेदांत दर्शन को जानना चाहता है
उसे ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाकर के उसका अनुसरण करना चाहिए। वो ब्रह्मनिष्ठ गुरु उसको अध्यारोप और अपवाद के द्वारा वेद का सही सही ज्ञान दे करके उसे संसार के बंधनों से छुटकारे के लिए पूरी तरह से तैयार करता है। अध्यारोप अपवाद के द्वारा वो ज्ञान देता है वेदांत दर्शन का। तो अध्यारोप क्या था, इस बात को समझाया कि वस्तु में अवस्तु का आरोप अध्यारोप कहलाता है। और ये वस्तु के रूप में संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल ब्रह्म सच्चिदानंद अनंत अद्वय ब्रह्म जो है वही वस्तु है। बाकी का सारा जो है ये अज्ञान समूह, अज्ञान आदि सकल जड़ समूह, ये अवस्तु है। और अज्ञान वो वस्तु है जिसको है नहीं है दोनों में से किसी के द्वारा नहीं कहा जा सकता। त्रिगुणात्मक है, ज्ञान का विरोधी है और भाव रूप है। और ये कैसे अनुभव होता है कि हम कहते हैं अरे मैं अज्ञानी हूँ। ये इस तरह के जो वाक्य बोले जाते हैं लोक व्यवहार में, उनके द्वारा ये अनुभूत हो रहा है। देवात्मा शक्ति और उपनिषदों में इस तरह के वाक्य भी मिलते हैं कि देवात्मा शक्ति को अपने गुणों से ही निगूढ़ कर लिया गया है, छिप गया है, इसलिए सही सही ज्ञान नहीं हो पा रहा। इस प्रकार ये अध्यारोप की बात हमने कही। अपवाद को अपन कल पढ़ेंगे, तो इससे आगे की बात आगे पढ़ेंगे मित्रों। तो आज का पाठ अपन यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।